अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों हम आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम आज के व्लॉग के अंदर लिहाजा हम YBR से सारा काम लेंगे और दोस्तों आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि YBR के अंदर ज़ोर कितना है, क्या वो ज़ोर लगाता है या नहीं। दोस्तों तो लिहाजा भी हमारे साथ मोहारी व्लॉग्स भी हैं क्योंकि वो दूसरे वाले खेत के इंचार्ज हैं। तो अभी हम लिहाजा उनसे अभी पूछेंगे कि जो इनका दूसरे वाला खेत है तो लिहाजा अभी दूसरे खेत का काम कब तक ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने लेबर लगाई हुई थी सुबह के वक्त और अभी तो दोपहर हो रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा देर क्यों हो रही है। दोस्तों अभी हम दूसरे फार्म के अंदर आए हैं। ये दरअसल फ़िश फार्म था, ये वाला भी और वो वाला भी। ये दरअसल दोनों फ़िश फार्म थे पहले। फिर हमने क्या किया, इनके अंदर हमने लिहाजा खेत लगाना शुरू कर दिया। अब जो वो दूसरे वाला फार्म है तो अब उसका काम मुकम्मल हो रहा है, जबकि जो ये वाला फार्म है इसका माशाल्लाह काम मुकम्मल हो चुका है। और दोस्तों हमने लेबर लगाई हुई है तो लिहाजा अभी जब इनका काम मुकम्मल हो जाएगा तो फिर हम अपने YBR को लेकर आएंगे। दोस्तों हमने बहुत ज़्यादा लेबर लगाई हुई है क्योंकि हमारा काम जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए, फिर हम दूसरे खेत को शुरू करें। दोस्तों जैसे ही लेबर का काम ख़त्म हो जाएगा फिर हम YBR को लेकर आए। दोस्तों जबकि जो हमारा दूसरे वाला खेत है तो लिहाजा अभी उसका काम शुरू हो रहा है। तो लिहाजा जो हमारा ये वाला खेत है तो माशाल्लाह इसका सारा काम मुकम्मल हो चुका है। तो जो इसका बो है अभी लिहाजा वो भी तैयार हो चुका है। तो लिहाजा ये जो इसका बो है तो ये अभी फॉर सेल होता है। तो ये अच्छा, तो आप हमें लिहाजा भी ये बताएं कि हमारा काम इतनी जल्दी ख़त्म कैसे हो गया। मादिशा के मुताबिक मैंने लेबर ज़्यादा लगाई थी इसलिए मेरा काम जल्दी हो गया है। और अभी हम ये हमारे दोस्त हैं उनके हम खेत पे आए हुए हैं। इन्होंने भी इनकी पर जो लेबर है वो बड़ा आस्ता काम कर रही है हमारी निस्बत। हमारा काम तो बड़ी जल्दी ख़त्म हो गया था। हमारे दोस्त के फार्म के साथ सामने हाउसिंग स्कीम है। ये जिस तरह लोग ख़रीदेंगे प्लाट उस तरह घर बनाते जाएंगे और ये हाउसिंग स्कीम तैयार होती जाएगी और बीच में ये पक्की सड़कें भी बन जाएंगी। और अभी जैसा कि जब ये तैयार हुई है तो इन्होंने सबसे पहले वो नाले के ऊपर ना ब्रिज बनाए ताकि आमदोरफ्त होती रहे और आने जाने का ना जो एक रास्ता होता है वो पूरा तैयार हो गया।
पहले ये फ़िश फार्म हुआ करता था, अभी तो गंदम का सीज़न है इसलिए अभी हार्वेस्टिंग की है। और दोस्तों ये हमारा पहला एक्सपीरियंस है। और दोस्तों अच्छा भाई मैं हैरान हुआ हूँ कि जो हमारे वाला खेत है तो लिहाजा उसने परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं दी जितनी ये मोहारी व्लॉग ने दे दी है यार। वो अभी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है ना इसलिए। अच्छा दोस्तों तो ये लिहाजा हमारे भाई हैं, तो लिहाजा ये जो जितना भी फ़िश फार्म है, जितने भी ये जो हमारी फार्मिंग होती है, तो ये लिहाजा उनके सुपरवाइज़र हैं कि ये सारे इनके नीचे ही आते हैं। तो लिहाजा भी हम लोग इनसे पूछेंगे कि आप ये सारा कैसे मैनेज कर लेते हैं। कि अच्छा पहले आप हमें लिहाजा ये बताएं कि ये जो आपका फार्म है इसका रकबा कितना है? इसका रकबा 6 किले है। तो अभी जब सीज़न आएगा मछली का तो हम दोबारा सीज़न में मछली भी डालेंगे। क्योंकि मछली तो होती सीज़न में एक दफ़ा होती है। गंदम का तो ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है हमारा, तो ये तो अभी हमें बेहतर नहीं पता कि इसकी कितनी परफॉर्मेंस निकलेगी बाकियों की निस्बत। अच्छा देखें ना, मैं इतना ज़्यादा हैरान होता हूँ कि बारिशें भी हुई हैं, बारिशें हमारे खेत में भी हुई हैं और यही बारिशें मोहारी व्लॉग के खेत में भी हुई हैं। तो लिहाजा हमारा खेत ख़राब क्यों हुआ है? क्योंकि देखें मोहारी व्लॉग जो उसके खेत ने परफॉर्मेंस ज़्यादा दी है और जो हमारे वाला खेत है उसने परफॉर्मेंस कम क्यों दी है? क्या आपकी सुपरवाइज़र में कोई कमी थी या जो आपकी लेबर थी क्या वो कि उनकी गलती की वजह से जो हमारा खेत के वो लिहाजा ख़राब हुआ है? क्योंकि ये पहले फ़िश फार्म था इसलिए इसमें जो बारिशें होती रही हैं वो पानी जमा होता रहा है, इसलिए ये सही तरह धूप नहीं लगती थी तो इसलिए वो सही तरह खुश्क नहीं हो पाया। हाँ। ये 10 साल से फ़िश फार्म था, इसलिए हम जब मछलियों को खाद डालते थे, तो अब जब हमने गंदम लगाई है तो दोबारा से खाद डालने की हमें ज़रूरत नहीं आई। और काफ़ी ज़्यादा बारिशें भी हुई हैं जिसकी वजह से दोबारा से हमें पानी लगाने की भी नहीं ज़रूरत आई। क्योंकि अगर ज़्यादा बारिशें हों तो गंदम ख़राब हो जाती है, पर हमारी उस निस्बत इतनी नहीं ख़राब हुई, सही है। आप हमें ये बताएं कि अब आपका आगे का क्या प्रोग्राम है? अब इस दफ़ा हम एक्सपीरियंस करेंगे कि अगर गंदम से हमें ज़्यादा फ़ायदा हुआ है फ़िश फार्म की निस्बत तो हम गंदम भी लगाया करेंगे आइंदा हर साल जब इसका सीज़न हुआ। एवरेज उस हिसाब से निकालेंगे कि जिस तरह बाकी लोगों के खेत की निस्बत हमारी जो यानी कि फसल हुई है वो ज़्यादा हुई है उनकी निस्बत के काम हुई है, उस हिसाब से हम करेंगे। अच्छा दोस्तों ये लिहाजा पहले दोनों थे फ़िश फार्म, इनके ऊपर हमने 10 साल फ़िश फार्मिंग किया लगातार, कोई हमने इनको गैप नहीं दिया लगातार, लिहाजा हमने 10 साल फ़िश फार्मिंग की है। तो ये लिहाजा दोनों फ़िश फार्म थे। तो फिर मोहारी व्लॉग्स हैं, फिर लिहाजा उनका प्रोग्राम यकदम चेंज हो गया। फिर वो कहते हैं कि लिहाजा अभी हम इनके अंदर फ़िश फार्मिंग नहीं करेंगे, उन्होंने खेत लगा दिया। फिर मैंने भी लिहाजा उनको फॉलो किया, फिर लिहाजा हमने भी फ़िश फार्मिंग को ख़त्म किया व्लॉग्स का कि इनकी जो फसल है ना वो इनकी अच्छी हुई है हमारी निस्बत है। हमारी जो है ना कि वो इतनी अच्छी नहीं है, लिहाजा जो इनकी है ना वो इनकी बहुत अच्छी हुई है। ये दुख है क्योंकि मैंने तो इनको फॉलो किया, अगर हमने फ़िश फार्मिंग करते तो फ़ायदा ज़्यादा था, लेकिन फिर क्या करें गलती हो गई है। तो लिहाजा जो इनकी फसल है वो माशाल्लाह इनकी बहुत अच्छी हुई है, बहुत अच्छी इनकी हुई है। तो लिहाजा जो हमारे वाली है कि वो भी अच्छी है लेकिन वो ना कमज़ोर हुई है क्योंकि बारिशों का सीज़न था, तो लिहाजा बिला नागा बारिश हुई है, तो लिहाजा उसने हमारी फसलों को ख़राब करना शुरू कर दिया है। अच्छा दोस्तों तो लिहाजा मोहारी व्लॉग्स अभी हमारे साथ हैं, तो लिहाजा भी हम इनसे पूछेंगे कि जो इनकी लेबर है वो लिहाजा इनकी लेबर इतनी कमज़ोर क्यों है कि इन्होंने सुबह को इन्होंने लेबर लगाई है खेत के अंदर, तो अभी तकरीबन दोपहर हो रही है कि इनकी जो लेबर है वो लिहाजा इनकी लेबर इतनी ज़्यादा कमज़ोर कैसे हो सकती है? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह पाक का शुक्र है जी। तो सर आप हमें यह बताएं कि सर आपकी लेबर इतनी ज़्यादा कमज़ोर कैसे हो सकती है कि सर आपने सुबह के वक्त आपने अपनी लेबर को लगाया था फार्म के अंदर और ये अभी तक इनका काम जारी है। हालांकि जो हमारे वाला फार्म है तो लिहाजा हमारे वाले फार्म का माशाल्लाह माशाल्लाह सारा का सारा काम ख़त्म हो चुका है और दोस्तों अभी हम लोग बिल्कुल फ्री हैं। इसमें मसला ये असल में बना है कि जो हमारी गंदम की कटाई जब हुई थी तो उसके बाद जो उसके जब गड्ढे बना के रखे गए हैं तो अनफॉर्चुनेटली रात को बारिश हो गई थी।
उसके अलावा अभी इसको तकरीबन 2 दिन जो है वो हमने धूप लगवाई है, लेकिन क्योंकि गड्ढे तो बंधे हुए होते हैं, वो अंदर से खुश्क नहीं हुए थे, तो वो जब हमने उसको मशीन में डालते थे तो मशीन जो है वो स्टक हो जाती थी और प्रॉपर जो इसकी घुआई है वो अच्छे तरीके से नहीं हो रही थी। तो लिहाजा जो है वो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा हमारा जो है वो काम ताख़ीर का शिकार हुआ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है हम फाइनल स्टेज के ऊपर पहुंच चुके हैं। तकरीबन थोड़ा सा जो है वो अभी एरिया रह गया है जो हमारा जो है अभी फाइनल टच की तरफ जा रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे फी एकड़ की एवरेज है वो भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी रही है। उसके अलावा जो है अब बिल्कुल आलमोस्ट जो है हमारा जो फसल है वो आलमोस्ट डन हो चुकी है और उसका भी मुकम्मल जो प्रोसेस है वो एंड होने पे अल्हम्दुलिल्लाह आ गया है। और बाकी अभी आप देख सकते हैं कि जैसा कि आपको इन्होंने शेरशाह ब्लागर ने भी पहले दिखाया है कि क्योंकि जो है वो गैर मुतफ़िका तौर पर बारिश जो है, क्योंकि अल्लाह ताला का अमर होता है, बारिश हो गई थी तो उस वजह से जो है हमारा काम जो है काफ़ी ज़्यादा डिले हो चुका है। अदरवाइज़ जो है ये हमने तकरीबन इसको 10 से 15 दिन पहले ही आलमोस्ट ये सारा काम जो है वो फिनिश कर देना।